का ही गुम्मद बनता है। बुजुर्गों ने जो हमारी कुछ कहावतें बनाई हैं, वो बड़ी सोच समझकर एक एक कहावत नियत की है। अभी बिगुल वजह नहीं है, कोई चिड़िया आगे नहीं बढ़ी है। अब श्रेय लेने की होड़ मचेगी संगठनों में। अरे साहिब, कुछ करके तो दिखाओ, फिर मैदान में आओ। अरे इस लेटर से आपने की इज्जत आबरू बच गई है। जो लोगों में नाराजगी थी वो कुछ हद तक रुक गई है। खामोश होकर घर बैठ जाइए, ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि ये जो कल बैठक हुई है इसने आपके सारी कमियां ढांप दी हैं। और उन कमियों के दौरान भी अगर आप उछल कूद करोगे, भाग दौड़ करोगे, ये वो सब कुछ करोगे, तो भरोसा टूटेगा। क्योंकि कूद के आप मैदान में आ रहे हो कि हाँ सब कुछ बल्ले बल्ले हो गया, सब चंगा हो गया, सब ऐलान हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर शिक्षा मित्र आप ही से जवाब मांगेगा। जवाब दीजिए, क्या हुआ? आज शिक्षा मित्रों के फोन आते हैं, सर कम से कम ट्रांसफर ही हो जाता, कम से कम ये प्रक्रिया हो जाती, कम से कम वो प्रक्रिया हो जाती। क्या शिक्षा मित्र के नेता फोन उठाने में भी कोताही महसूस कर रहे हैं? क्या नाराजगी लोगों में ज्यादा फैल चुकी है? बहुत बातें हैं। अगर इन सब बातों को शिक्षा मित्र के नेता नहीं समझेंगे, संगठन नहीं समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि हाथ में हासिल होगी। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ शिक्षा मित्र जुड़ चुके हैं, उससे हम बातचीत करेंगे। तब तक और साथी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद आसिफ जी कल से परेशान हैं कि इस लेटर पे हम बताना चाहते, तो क्या है आपके पास इस लेटर का जवाब? सर नमस्कार। और तमाम माइक खोलिए, माइक खोल के बात करिए। के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। माइक खोलिए आसिफ जी, माइक क्यों बंद कर लिए हैं? हमारे साथ तारकेश्वर साई जी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। जी सर, आवाज आई सर? जी सर सभी लोगों को नमस्कार। और हमारे सर भी आ गए हैं, उनको भी नमस्कार। आपको और तमाम जो लोग शिक्षा मित्र साथी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, सभी को नमस्कार। सर इस जो समिति बनी है या कमेटी बनी है, तो सर कमेटी का रिजल्ट पहले से सबको पता है। उसकी सर वजह है क्योंकि शर्मा समिति, जो दिनेश चंद्र शर्मा साहब थे, वो भी उप मुख्यमंत्री थे। और इस समिति को बना के सर एक तीर से कई शिकार किए गए हैं। मेरा इशारा है। और मैं से एक बात कह दूं सर कि शाद अजीमाबादी का एक शेर है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। सर इस समिति में कुछ भी नया नहीं है, बल्कि पुरानी जो दिनेश चंद्र शर्मा समिति बनी थी, अगर चाहती हुकूमत, अगर शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भला चाहती तो उसी से सब कुछ किया जा सकता था। और इससे एक सबसे बड़ा मसला यह है कि ये समिति बनाई क्यों गई है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि रास्ता ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो 10 विधानसभा की सीटों का इलेक्शन होने वाला है वो ऐलान हो जाए और आचार संहिता लग जाए, तो उसमें फिर सबको आराम हो जाएगी, हमारी सरकार को भी आराम हो जाएगा और हमारे जो नेता हैं उनको भी आराम हो जाएगी। अच्छा, खराबी ये है कि जो भाषा पूरा सिस्टम बोलता है वही हमारे नेता भी बोलने लगते हैं। देखिए, कल आपका 1 घंटे का, 1.25 घंटे का सर प्रोग्राम होता है, उसमें सारी चीजें 1 घंटे में ही आ गई। हालांकि ऐलान तमाम हो गए थे। अभी सर आपने भी ऐलान किया कि कहीं कोई रेगुलर हुआ जा रहा है, कहीं किसी का मानदेय बढ़ने जा रहा है, कहीं तमाम चीजें हो गई थी। कल 1 घंटे में सब कुछ हो भी गया और 1 ही घंटे में एक्सपोज भी हो गया सब कुछ। तो ये समिति सिर्फ जो है बहलाने के लिए बनी है और इसका कोई मकसद नहीं है, टाइम पास किया जाएगा।
और बस रास्ता सर सिर्फ इसकी देखी जा रही है, एक लाइन की बात है कि किस तरीके